लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है, इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो इसलिए आज भी अनेकों महापुरुषों की रचना से आपने सुना, जैसे कबीर जी ने कहा कि सुन वड्डा आखे सब कोई केवट वड्डा डी, कि देखना और वो भी परमात्मा को नामुमकिन सी बात। और यहाँ पर बच्चा जवान बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं, जो बात असंभव है, जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की जरूरत क्या थी कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज है ही असंभव, और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख